हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सिनेरियोज जिसमें बच्चों के वीज़ाज जो हैं वो रिफ्यूज़ल में कन्वर्ट होते हैं और एनी हाउ जो रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो वीज़ा में कन्वर्ट होते हैं। जो भी दिसंबर से लेकर जनवरी तक का ट्रेंड रहा है उसके बेसिस पे जिन बच्चों को रिफ्यूज़ल्स आई हैं, जिन्होंने अपना वीज़ाज में कन्वर्ट किया और जिनके वीज़ा आने के बाद उन्होंने रिफ्यूज़ल में कन्वर्ट कर दी, ऐसी कुछ सिचुएशन जो वाइस वर्सा होती हैं उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। एंड अगर आपको अपने रिफ्यूज़ल के बारे में जानना है कि कहीं आ सकती है या नहीं आ सकती, या फिर ये क्या सिनेरियोज होते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करती हूँ कि जब एक बच्चा प्रोफाइल लगाता है, अपनी जो सीख करता है, उसको क्या चाहिए होता है। सबसे पहले वो सोचता है कि उसके मार्क्स कम है तो उसने पढ़ना भी कम है, उसने कम फीस वाला कॉलेज भी लेना है, उसको पीआर भी जल्दी चाहिए, एंड मोस्ट ऑफन उसे जो है इजी स्टडी भी ऑप्ट करनी है। गाइज, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये स्टूडेंट्स कनाडा जाने से पहले करते हैं। एज वी ऑल नो, जब भी आपके कम मार्क्स आते हैं, चाहे वो आइल्स है या फिर एकेडमिक है, तो आप कुछ इजी या फिर कोई ऐसे एजेंट के पास जाते हो जो आपकी उस स्कोर के पास जो है आपकी फाइल लगा दे। बट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं आपने कनाडा जाने के बाद चूज़ करने हैं, बाद ऑप्ट करने हैं, उससे पहले नहीं। क्योंकि आज तक जो बच्चा स्टूडेंट जो भी वहाँ कनाडा पढ़ने गया है वो बिना पीआर के नहीं आया है। होप जो भी स्टूडेंट जाता है उसको पीआर मिलती ही मिलती है, अनटिल अनलेस अगर उसके पास कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, और वो केसेस जो हैं बहुत रेयर होते हैं। तो अगर आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो तो आपका जो है वहाँ पे पीआर लगनी ही लगनी है। तो अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ करने से आपको पीआर जल्दी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बट यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने वाली ये है कि जब आप प्रोफाइल लगाते हो तो आपको डिसाइड करना होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। आई नो गाइज, ये सब बोलते हैं कि प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल जब लगाते हैं तो वीज़ा आएगा, आपको रेलेवेंस जो है वो सब्जेक्ट देना होता है। ये बातें आपको भी मालूम है और ये बातें मैं आपको बताना भी नहीं चाहूँगी। बट यहाँ पे बात जो है वो कोर्स मैचिंग की नहीं है, कोर्स डिसाइड करने की नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और ये सब स्टूडेंट्स जो हैं करते हैं कि अगर उन्होंने नॉन मेडिकल है तो कोई आईटी का प्रोफेशन ले लो, अगर कॉमर्स है तो बिजनेस का प्रोफेशन ले लो, मेडिकल है तो कोई हेल्थ साइंस का ले लो, और वाइस वर्सा आर्ट्स है तो होटल मैनेजमेंट का ले लो। यही मेन जो ऑप्शंस हैं जो मैंने देखी हैं और जो स्टूडेंट्स लेते हैं वो यही लेते हैं। मिसमैच नहीं करते, सब्जेक्ट जो हैं वो रेलेवेंट कर देते हैं। दिस इज़ बेसिक। जब आप फाइल लगाने जाते हो ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पे बात सिर्फ आपकी कोर्स मैचिंग की नहीं है। यहाँ पे देखना पड़ता है कि आपने डिप्लोमा लेना है या डिग्री लेना है। अब यहाँ पे भी फैक्ट ये है कि स्टूडेंट्स या फिर एजेंट्स की डिप्लोमा या डिग्री लेने की चॉइसेस कैसे होती हैं, और वो ये होता है कि अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ना वो डिप्लोमा ले ले, सस्ता है, कम ईयर का है, और जिसने पढ़ना है वो डिग्री ले ले। ये भी बिल्कुल बेसिक है, ये सबको मालूम है, आपको भी और हमें भी। पर दिस इज़ रॉन्ग। ऐसे जो है फॉर्मेट नहीं चूज़ किया जाता है, बट ऐसे ही सब करवाते हैं कि जिन्होंने नहीं पढ़ना उनको डिप्लोमा दे दे और जिन्होंने पढ़ना है उनको डिग्री ले लें। ये फॉर्मेट ही गलत है। इनफैक्ट अगर आपके गैप है, +2 के बाद गैप है फॉर एग्जांपल, तो और उसके बाद आप जो है पढ़ना चाहते हो और उसके बाद आप डिप्लोमा ढूंढोगे, ठीक है, और डिप्लोमा अगर आपको मिल भी जाता है तो उसमें क्या सिनेरियो होता है, जो एम्बेसी होती है वो आपकी एजुकेशन की कमिटमेंट को देखती है, और अगर आपके +2 के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस भी है तो वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि +2 के बाद जो वर्क एक्सपीरियंस है वो उनको मेजर नहीं लेते, क्योंकि वो कहते हैं कि जो +2 है वो इज़ अ पार्ट ऑफ स्कूलिंग, वो स्कूलिंग का ही एक पार्ट है। तो वो एक कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है जिसके बाद आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उसको कंसीडर किया जाए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर आपने डिग्री की है उसके बाद आपका गैप आता है और उसके बाद आप एक प्रोफेशनली डिप्लोमा करना चाहते हो, तो वो केस जो है फिर भी सबमिट हो जाता है, फिर भी एम्बेसी जो है उसे वीज़ा दे देती है। क्यों? क्योंकि जो डिग्री है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है और उसके बीच का गैप जस्टिफाई करना बहुत ईजी है विद रिस्पेक्ट टू +2। सो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपकी +2 है उसके बाद आपकी गैप है उसको जस्टिफाई कर लेंगे क्योंकि आपने उन 2-3 सालों में काम किया है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो जो 2-3 साल हैं आपकी नहीं
कंसीडर होंगे क्योंकि +2 वहाँ पे एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। और यहाँ पे जिन बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स कम है या फिर आइल्स में या एकेडमिक में वो डिप्लोमा ले लें, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि डिप्लोमा से अच्छा आप एक डिग्री ऑप्ट करें जिसमें आप अपनी फाइल को जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपके चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। एम्बेसी को लगता है कि आप वहाँ पे सेटल ही एक एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डिग्री लेना चाहिए, क्योंकि डिग्री ऐसी कई जगह होती है जिसमें जो चार्जेस होते हैं, जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, और हाँ जो आपके सेटलमेंट के ऑप्शंस बहुत अच्छी होती हैं। वहाँ पे एक पॉइंट जरूर आ जाता है, ऑफ कोर्स वहाँ पे 1 साल ज़्यादा लगता है, वो भी हम सब जानते हैं, बट उस 1 साल को बचाने के लिए और वो उन पैसों को बचाने के लिए जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं इधर जाते हैं डिप्लोमा की तरफ, उनको मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर ये केस आप लेते हो तो वो बहुत सारा टाइम रिफ्यूज़ल जो है क्रिएट कर देता है। सो पहले ही आप डिग्री ले लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जिन्होंने डिग्री नहीं करनी होती पहले डिप्लोमा लेते हैं, उनकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, उसके बाद वो डिग्री में जाते हैं। सो उससे पहले ही आप जो है डिग्री ले लीजिए। अगर आपने आइल्स जो मार्क्स हैं आपने नहीं बढ़ाने हैं, दोबारा पेपर नहीं देना है, एंड वी ऑल नो अगर आपके एकेडमिक स्कोर कम है तो उसको तो आप रिवाइज़ नहीं कर सकते, आइल्स जरूर रिवाइज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपकी रिफ्यूज़ल आने की चांसेस है क्योंकि आपकी फ़ाइल इतनी अच्छी नहीं है, वेल सेटल नहीं है, तो पहले ही आप डिग्री के लिए चले जाएँ। एंड उसके बाद यहाँ पे जो गैप जस्टिफिकेशन है वही डिग्री को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है विद रिस्पेक्ट टू +2। एंड अगर मैं जाते जाते बात करूँगी प्रोफाइल के बारे में, प्रोफाइल सब एजेंट जो हैं अपनी फाइल लगाने के कारण ये कह देते हैं कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, किसी में भी कोई भी फ्लॉ नहीं निकालते, वो तभी निकलता है जब आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, तब 100 ऑफ जो फ्लॉज हैं आपके निकल के आ जाते हैं। सो एजेंट्स की या फिर किसी और की बातें में आने से पहले आप खुद सोचिए कि आपकी प्रोफाइल कहाँ सेटल होती है, कहाँ आपने डिग्री लेनी है, कहाँ आपने डिप्लोमा लेना है। सो ये तो कारण थे सिर्फ कि अगर आपको रिफ्यूज़ल कैसे आ सकती है। तो अगर आपने इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में और जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।